हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 14 ऑफ चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 15 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 15 को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी यहाँ पे गलती से मोमेंट हो गया, मोमेंट बच्चों हमें यहाँ पे दी गई है मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू 5.25 इंटू 10 की पावर -2 जूल पर टेस्ला, राइट है, is placed with its axis perpendicular to the earth field direction. At what distance from the center of the magnet the resultant field is inclined at 45 डिग्री with earth field। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि हम उस मैग्नेट को कहाँ पे रखेंगे, मतलब कि कितने डिस्टेंस पे हमें जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। तो वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। पहला है ए पॉइंट, इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर। अब देखिए नॉर्मल बाइसेक्टर यानी कि बच्चों इक्वेटर, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं यहाँ पे ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा बार मैग्नेट हो गया SN, ठीक है, ये बार मैग्नेट हो गया। अब इक्वेटर पे अगर बच्चों बात करें तो इक्वेटर पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट होगा कुछ इस तरफ यानी कि BM, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हमें बोला गया था कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू बार मैग्नेट है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ होगा यानी कि BE इस तरफ होगा, तो हमें यहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ देखने को मिलेगा, उसमें कहता हूँ B और ये एंगल बना रहा है 45, राइट है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ड्राइंग पर से हम क्या कह सकते हैं कि BE इज इक्वल टू B cos 45 और सिमिलरली BM इज इक्वल टू B sin 45, ठीक है बच्चों। आप ऐसा लिख सकते हो ड्राइंग पर से क्योंकि 45 का एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर सपोज हम इन दोनों का डिवाइड कर देते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे लोग, BE बाई BM इज इक्वल टू BB कैंसल्स cos 45 अपॉन sin 45, तो यहाँ पे होगा cot 45 और हमें पता है भाई cot 45 की वैल्यू होती है 1, तो हम क्या कर देंगे cot 45 की जगह पे डायरेक्टली 1 लेंगे, तो बच्चे लोग हमें मिलेगा यहाँ पे BE इज इक्वल टू BM, ठीक है। BE यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड BM यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट बट ऑन इक्वेटर, और हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए हमें यहाँ पे हिंट भी दी गई थी, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ फील्ड एट द प्लेस इज गिवन टू बी 0.42 गाउस, यानी कि BE हमें बच्चे लोग ऑलरेडी दे दिया गया था, ठीक है। BE इज इक्वल टू 0.42 गाउस, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 0.42 गाउस के लिए क्या करेंगे 10 की पावर -4। BM बार मैग्नेट की इक्वेटर पे बच्चे लोग क्या होता है फॉर्मूला, μ0 अपॉन 4 m बाय r क्यूब, ठीक है। तो चलिए r क्यूब को वापस सब्जेक्ट बना लीजिए, तो μ0 अपॉन 4 की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। m यानी मैग्नेटिक मोमेंट जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई थी 5.25 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 0.42 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। चलिए बच्चों अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद याद रखिए कि हमें जो आंसर मिलने वाला है वो क्या होगा r क्यूब। तो आपको जो आंसर मिलेगा उसका आपको क्यूब रूट निकालना है, और क्यूब रूट निकालने की जो टेक्निक है वो मैंने लास्ट एक्सरसाइज में सिखा दी है। तो अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट एक्सरसाइज नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके उसे रिफ़र करिए, वहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेटर में क्यूब रूट निकालने की टेक्निक सिखाई थी, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे बच्चे लोग क्यूब रूट निकालोगे तो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इक्वेटर पे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड
ऑफ द अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, राइट है। तो यहाँ पे हमारा जो ए पॉइंट है वो फिनिश होता है। अब हमें बी पॉइंट भी दिया गया था, बी पॉइंट क्या कहता था, इट्स एक्सिस। तो अब हम बात करेंगे बच्चे लोग बी पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वापस से हमें एक बार मैग्नेट ड्रॉ करना होगा। तो हमने ये बार मैग्नेट ड्रॉ कर लिया। एक्सेल पॉइंट पे बात करेंगे। तो एक्सेल पॉइंट पे बच्चों बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ मिलेगा मुझे बीई, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वापस से बच्चों यहाँ पे कितना एंगल बनाना चाहिए, 45, ठीक है। और अगर वापस आप यहाँ पे tan थीटा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों, तो tan 45 इज इक्वल टू आपको बच्चों मिलेगा bm अपॉन बीई, और tan 45 की वैल्यू है 1, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे bm इज इक्वल टू b, ठीक है। अब एक्सिस पे है, तो एक्सिस पे हम क्या करेंगे बच्चों, उसका फॉर्मूला रखेंगे μ0 अपॉन 4 पाई 2m/r³ इज इक्वल टू बीई, और उसकी वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी दी गई थी 0.45 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट है। चलिए अब हम r³ को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू में लिख देता हूँ 10⁻⁷ इंटू 2, m की वैल्यू भी मेरे पास थी 5.25 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय 0.42 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट है बच्चों। सेम सिंप्लीफिकेशन आपको देना है, पहले इसका कैलकुलेशन फिनिश कीजिए और वापस से आपको यहाँ पे क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। देखिए इन सारे क्वेश्चंस में क्यूब रूट निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है इस मेथड की। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्यूब रूट कैसे निकलेगा। आपको किसी भी डिजिट का अगर क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले उस डिजिट को राइट कर लीजिए कैलकुलेटर स्क्रीन पे। उसके बाद आपको 2 बार रूट करना है, मल्टीप्लाई 4 टाइम रूट, मल्टीप्लाई 8 टाइम रूट, मल्टीप्लाई 2 टाइम रूट, एंड देन आपको इक्वल टू प्रेस कर देना है और आपको क्यूब रूट मिल जाएगा। और यहाँ पे बच्चों जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो होगा 6.3 सेंटीमीटर, राइट। आई होप बच्चा पार्टी ये क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 16 के साथ। थैंक यू।